हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स जिन बच्चों का 18 दिसंबर को एग्जाम है, मैं उनके लिए सुपर डुपर 100 करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, इसको मैं दो भाग में लेके आऊंगा। दिस इज पार्ट वन में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा करंट अफेयर्स के। ध्यान रखना, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 6 से 7 8 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के आ जाते हैं। लिखा हुआ सिलेबस में भी करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे। देखो, स्टैटिक जीके के लिए हमारी कवच सीरीज है, महायज्ञ सीरीज है, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना। लेकिन अब बच्चों का डाउट आता है कि सर करंट अफेयर कहां से पढ़े और कितनी करंट अफेयर पढ़े। अगर देखा जाए तो कम से कम भाई ज्यादा नहीं तो 500 करंट अफेयर या कम से कम 2000 करंट अफेयर पर मंथ होती है। तो क्या आप 10,000 करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और उनमें से भी क्वेश्चन ना आया तो बच्चों का हमेशा डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर का कहीं से बात बन जाए, कोई ऐसी वीडियो सीरीज मिल जाए जिसमें हम करंट अफेयर तैयार कर ले। तो बच्चों, ये 100 क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। आपने इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है, तो इससे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 90% टकरा जाएंगे। इसका ये पार्ट 1 है। अराउंड 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं साथ साथ कराऊंगा आपको, और फिर एक और इसका बाद में आएगा। दोनों आएंगे इसके पार्ट। आपको क्या करना है भाई, आते ही वीडियो को 2 बार देख लेना, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर की फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे में सटीक करंट अफेयर कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, बच्चे इसका आप अनुभव ही नहीं कर पाते। भाई छोटे बच्चे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके काम का है। नहीं तो अगर मैं बात करूं, डेली 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं, डेली 200। आप विश्वास नहीं करेंगे, डेली 200। महीने में कितने हो गए? 6000 करंट अफेयर। अब ये कहते हैं कि एक साल की करंट अफेयर आएगी, तो 6000 इंटू 12, तो ये 72,000 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि 72,000 करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपका जीवन चला जाएगा, और फिर उनमें से भी गारंटी नहीं है क्वेश्चन आ पाएगा एग्जाम में। तो इसलिए चलिए, तो हम करते हैं आज का पार्ट वन को देखते हैं। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। सैनिक, आरएमसी, आरएमएस, नवोदय या यूपी सैनिक है स्कूल। लेकिन आपको क्या करना होगा भाई, आपको हॉस्टल आप हमारे विजिट करिए, वहां पे एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन करा के हम भेजेंगे। ये कोई गारंटी, कोई इंस्टीट्यूशन आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन ज्योमेट्री स्कूल आपको गारंटी दे रहा है। किसी बेस पे गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम बच्चों को करा देते हैं कि फिर उनका सिलेक्शन नहीं रुकता। सिलेक्शन कैसे होगा? आपको इन बैच में एडमिशन लेना है। आरएमएस के लिए 25 सीट, सैनिक के लिए 25 सीट और आरआईएमसी के लिए 25 सीट। कर्तव्य बैच, सफलता बैच और टारगेट बैच। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। डिले मत करना। पता चला आपने हमें 2 महीने दिए और कहने लगे सर हमें सिलेक्शन दे दीजिए, कोई भी सिलेक्शन नहीं देगा 2 महीने में आपको। आई रिपीट, आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं देगा 2 महीने में। सिर्फ आपको एक आपको ये कहते हैं ना कि एक झूठी आस आपको मिल जाएगी कि हाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। देखो, गारंटी अगर मिलेगी तो ऐसे। लाइव बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं आप हमारे आरएमएस सीईटी 2023-24 के लिए। ये अचीवर बैच है, लाइव बैच। क्लियर? ठीक है, आप इसमें ओपन करके, इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन करके यहाँ पे कर लीजिए। टॉपर्स प्रो बैच है, सैनिक स्कूल के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, 1 जनवरी से इसमें भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। रैंकर बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। रैंकर बैच 25 सीट्स हैं, रैंक निकलवा के देंगे। पर बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको सीरियस वे से लगना पड़ेगा। हमारा फाउंडेशन बैच आया था लास्ट टाइम, बच्चों ने बहुत स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, लेकिन कुछ बच्चे ने क्या किया, बीच में ही लेफ्ट आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वे सीरियस नहीं थे। उन्होंने टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट ऐसे नहीं। और जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की, उनका पेपर दे के आ चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आना है, वो बहुत खुश हैं, उनका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। तो भाई देखो, रैंकर बैच में अगर आप सीरियस हैं तो फिर हम सिलेक्शन को आपको करा के देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया डिफीटेड इन सुल्तान जोहर कप। तो इंडिया ने किसको डिफीट किया भाई? ऑस्ट्रेलिया को। सुल्तान जोहर कप क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल डायरेक्ट कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है सुल्तान जोहर कप में। क्लियर? तो ये किसका है भाई? ये है हॉकी का। ठीक है, हॉकी का है, ये ध्यान रखना आपको। साथ में मैं आपको बच्चों यहां पे बता दूं, यहां पे कुछ बातें आपके लिए जरूरी है। देखो भाई, ये सुल्तान जोहर, एक होता है सुब्रोतो कप। सुब्रोतो वो फुटबॉल का है, ये सुल्तान जोहर है। क्लियर? और वो होता है आपका सुब्रोतो कप। सुब्रोतो कप फुटबॉल का है। डूरंड भी किसका है? फुटबॉल का है। क्लियर? तो ये इस तरह के कप, इसको आप याद रखना, इस तरह की चीजों को, ये इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, चलो। 50वें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये इस तरह डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ अभी हमारे 50वें चीफ जस्टिस है। तो साथ में पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले चीफ जस्टिस थे एच.जे. कानिया। कब बना था सुप्रीम कोर्ट? 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। हाई कोर्ट कितने हैं टोटल? 25।
महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी किसी भी हाईकोर्ट की? जस्टिस लीला सेठ। लीला सेठ बनी थी दिल्ली हाईकोर्ट की महिला चीफ जस्टिस किसी हाईकोर्ट की। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनी थी? फातिमा बीवी। कौन महिला चीफ जस्टिस बनेंगी 2027 में अगर कोलेजियम सिस्टम रहा? तो कौन थी? बीवी नगरत्ना। बीवी नगरत्ना क्या है? ये महिला चीफ जस्टिस बन सकते हैं 2027 में अगर कोलेजियम सिस्टम रहा। तो ये कुछ आपको, चीफ जस्टिस के लिए रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 65 वर्ष। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, स्टार स्टार है। देखो बुकर प्राइज, बुकर प्राइज 2022 किसको मिला? श्रीलंका के ऑथर है सेहन करुणलितिका, ये इनको मिला। और कौन सी बुक है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया, ये मिला। और अगर आ जाए इंटरनेशनल बुकल तो मिला भाई गीतांजलि श्री को, और टॉम्ब ऑफ सैंड इन्होंने लिखी है। इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, वो अलग है। देखो ये बुकर प्राइज है और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, जिसको गोल्डन मान बुकर प्राइज भी बोलते हैं, इसको गोल्डन मान बुकर प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड वो इंटरनेशनल है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे बुकर प्राइज की। तो ये सेहन करुणलितिका और बुक है इनके द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। क्लियर? इनके लिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फर्स्ट इंडियन जीरो हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, यूनेस्को पेरिस में है। ठीक है, तो इसको कौन सी बनी? ये बना आपका महामलू केव, कहाँ पे? मेघालय में। इसको यूनेस्को की जियो हेरिटेज साइट, इसको रिकॉग्निशन का दर्जा मिला। ठीक है, 2022 नोबेल पीस प्राइज कितना, बहुत ज्यादा। ये देखो, इसको ध्यान से देखो। एक तो मेरा भाई एनजीओ है, यूक्रेन का एनजीओ है, किसका नाम क्या है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो आप सीसीएल देख लेना वहां पे, सीसीएल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। एक तो इसको मिला। दूसरा किसको मिला? दूसरा मिला एलएस बिलास्टेस्की, इसको मिला। और तीसरा मिला ये भी एक एनजीओ है, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को। तो एक मेमोरियल, ये रशिया का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है एक प्रकार का रशिया का। दूसरा इनको मिला और तीसरा एक एनजीओ ही है, 3 को मिला। 2 एनजीओ और एक व्यक्ति को मिला नोबेल पीस प्राइज 2022 का। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो इसको। ठीक है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं, भारतीय मूल के बने हैं, तो कौन है? ऋषि सुनक। इनका भी नाम को अच्छे से याद कर लो। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला? तो किसको मिला? ये मिला हैदराबाद को। और हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल। और हैदराबाद में कई चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जैसे हैदराबाद में 4 मीनार है, मूसी नदी के किनारे बसा है, सलार जंग म्यूजियम भी है। इसके अलावा में क्या है भाई हैदराबाद में? ठीक है, हैदराबाद की ट्विन सिटी सिकंदराबाद है। 16 सितंबर को 16 सितंबर, नॉट 16 सितंबर, शायद 17 सितंबर को, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाते, क्योंकि ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में मिलाया गया था। ठीक है, साथ में हैदराबाद पहली देश की ट्री सिटी ऑफ इंडिया बना था, ट्री सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद दूसरा कौन बना? 2000, अगर मैं 21 की बात करूं, मुंबई और हैदराबाद, 2022 की मुंबई और हैदराबाद दोनों को ट्री सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है 2022, 21 से 22। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखना इनको। हाँ, ये रहा, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला? इंपॉर्टेंट, फ्रेंच ऑथर एनी अर्नॉक्स। सबसे अगर नोबेल प्राइज की बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस सबसे ज्यादा है। देखो भाई, अलग अलग नोबेल प्राइज मिले हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में, लेकिन इसके आने के चांस सबसे ज्यादा है। फ्रेंच ऑथर एनी अर्नॉक्स, ये नाम भी याद रखना, कहां के ऑथर है ये भी नाम है, और ये लिटरेचर में मिला है। डूरंड कप 2022 किसने? बेंगलुरु ने। देखो पहले तो ये पता होना डूरंड कप किससे? फुटबॉल से। ठीक है, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, ये सब फुटबॉल से। तो बेंगलुरु फुटबॉल ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को डिफीट किया, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए, कंट्रीज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन, तो कहां है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। एम.के. स्टालिन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये याद रखना भी, एम.के. स्टालिन, जनरली याद नहीं था, चेन्नई कैपिटल है, एम.के. स्टालिन है। ठीक है, तमिलनाडु में क्लासिकल डांस कौन सा? भरतनाट्यम। 25 सीट्स हैं, 25 सीट्स। इनको अवेल करना है, अपने सिलेक्शन को पक्का करना है बच्चों। तो क्या करिए, हॉस्टल को विजिट करिए, वहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। अगर आपने एंट्रेंस पास कर लिया तो इन बैचेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन बैचेज में सिलेक्शन होने का मतलब ही सिलेक्शन है।
अगर आपने इन बैचेज में अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया, फिर तो RMS सैनिक या RMC जो भी एग्जाम आप चूज करेंगे उसको निकलवा के ही आपको हम लोग दम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिन रात पढ़ाई होती है, प्रैक्टिस होती है, बच्चों का गेम्स पीरियड कराया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन एक कमरे में बंद कर दिए बच्चों को, बिल्कुल एकदम नहीं। डेली 1.5 आवर्स का गेम्स पीरियड भी होता है, ताकि उनका दिमाग फ्रेश रहे, अच्छे से बच्चे तैयार रहें एकदम। आइए भाई, थॉमस कप 2022 इंडिया ने इंडोनेशिया को पहली बार जीता है भाई। थॉमस कप पहली बार जीता है इंडिया ने, इंडोनेशिया को डिफीट किया है, क्लियर। साथ में उबर कप साउथ कोरिया ने डिफीट किया चाइना को, ठीक है। उबर कप वुमेन का है, ये भी ध्यान रखना आपको, और थॉमस कप मैन का है दोनों बैडमिंटन के। दोनों किसके हैं? बैडमिंटन के। कभी ये सोचो किसके हैं? बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। फर्स्ट स्टेट विद ओन इंटरनेट तो कौन सा है भाई? केरला। क्या है? केरला, क्लियर। चलिए थोड़ा नजर डालते हैं एशियन गेम्स पे। एशियन गेम 2022 चाइना के होंगजू शहर में, और पहले एशियन गेम कब हुए थे? 1951 में हुए थे, नई दिल्ली में पहले एशियन गेम 1951 में, ये भी याद रखना। और साथ में 2026 के होंगे जापान के नगोया शहर में होंगे एशियन गेम 2026, ये याद रखना। आजकल अगली साल के 4-4 साल बाद होते हैं, 2022, 26 इस तरह से। ये इस तरह के 4-4 साल के एशियन गेम्स होते हैं, इस तरह की इवेंट बहुत आते हैं कि फीफा कब होगा, वो कब होगा, सब देखेंगे, ठीक है भाई। फीफा भी कहाँ हो रहा है? फीफा, चलिए फीफा बताइए मुझे। फीफा हो रहा है अभी कतर में, ठीक है। अगला फीफा कहाँ होगा? मैक्सिको, USA और कनाडा तीनों मिलके होस्ट करेंगे फीफा 2026, ठीक है, 2026 को। चलिए, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है भाई? INS विक्रांत। INS विक्रांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 बैलोन डोर अवार्ड किससे संबंधित? पहली तो बात ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है करीम बेंजेमा फ्रांस के हैं, इनको मिला था 2022 का बैलोन डे अवार्ड, आपका अवार्ड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? कानूनी सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार, ठीक है, अटॉर्नी जनरल तो कौन बने? R वेंकटरमणी। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने एक रैंकिंग लॉन्च करी है, तो कौन है? हरिद्वार बना है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। वाइस चेयरमैन कौन है इसके? सुमन बेरी। और इसके CEO कौन है? P अय्यर। और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह आया था। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। चलो, दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म से, पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है किस में दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है आपको फिल्म में। 2020 का तो किसको मिला? ये आशा पारिक, ठीक है। ये लेट चल रहे हैं अभी, ठीक है, कोविड की वजह से थोड़ा लेट है इनका। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 के कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। भारत की क्या स्थिति रही ये थोड़ा देखते हैं भाई। भारत की स्थिति है ये, चौथे नंबर पे रहा इंडिया। कितने मेडल? 61 मेडल है टोटल, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर। ये नहीं, आपको सिर्फ याद रखना 61 मेडल टोटल जीते भारत ने, और चौथे नंबर पे रहा। पहले नंबर पे देखो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, क्लियर। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का होंगे विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अब बात करते हैं समर ओलंपिक्स की। समर ओलंपिक्स में भारत की स्थिति काफी खराब है, इतनी अच्छी नहीं है, 48वीं रैंक है वहां, जहां कॉमनवेल्थ गेम में चौथे नंबर पे है, तो ओलंपिक्स में कौन से नंबर पे है? ये। और टोटल मेडल कितने? 7 दिए थे, 1 गोल्ड है, 2 इसमें ये है, और 4 इसमें आपका ब्रॉन्ज है, ठीक है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। साथ में आपको गोल्ड किसने दिया? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई, देखो ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है, तो अब बात करते हैं 2024 की, ठीक है, और 2026 है। ये देखो भाई, 2024 के होंगे पेरिस फ्रांस में, 2028 के होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में, USA में, और 2032 के होंगे ये आपको ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी डेट आप याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार 2028 पूछेगा, 24 पूछेगा, 32 पूछेगा, घुमा फिरा के आपसे पूछता ही रहेगा, ठीक है। चलो, लार्जेस्ट रबर डैम तो कहां पे बना है? लार्जेस्ट रबर डैम आपका बिहार में फगलू रिवर पे बना है, गया में, ठीक है, रबर डैम बिहार। PM श्री स्कीम, तो PM श्री स्कीम क्या है? ये है PM श्री की फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, SHRI की है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया।
तो ये क्या है, स्कूल के लिए, स्कूल को बढ़ावा, स्कूल को डेवलप किया जाएगा। इसमें जितने भी भारत के स्कूल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा पीएम श्री में। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, तो ई वेस्ट इको पार्क कहाँ है भारत का, ये आपका दिल्ली में। विनीत कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना आया अभी इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, वीके सक्सेना। क्लियर, चलिए 25 सीट्स बुक करिए, एंट्रेंस दीजिए, अपने आप को देखिए वेयर डू यू स्टैंड। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने ये एंट्रेंस पास कर लिया, फिर आप 25 सीट्स में आ जाओगे और फिर देखो आपको कैसे तैयारी कराई जाएगी, सिलेक्शन करा के भेजेंगे, गारंटी हम लोग आपको देते हैं। यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला, एंजेला मर्कल, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, पूर्व चांसलर है जर्मनी की, इन्होंने किया, किस लिए मिला, एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजी। ठीक है, अभी कौन है जर्मनी के चांसलर, ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, चलिए नीति आयोग सीईओ एंड वाइस चेयरमैन बिल्कुल नए बने हैं, कौन है, देखो ये तो है सीईओ, ये है सीईओ और ये है वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन कौन है, पीएम। ठीक है, तीनों को याद रखना भाई। I2U2 एक ग्रुप है, I2U2, इसमें कौन आता है भाई, I2U2 ग्रुप में नया ग्रुप बना है, आई मिस इंडिया, आई मिस इजराइल, यूएसए और यूएई। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि एक बार ऐसे आ चुका क्वाड में कौन सा मेंबर नहीं है। क्वाड में क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान। ठीक है, ये है क्वाड। इंडिया फर्स्ट पायलटलेस ह्यूमन कैरिंग ड्रोन, तो कौन सा है भाई आपका, वरुण। कौन सा है, वरुण। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट, जर्मनी, किसने, जर्मनी ने। डीआरडीओ चीफ नए बने हैं, समीर वी कामत, समीर वी कामत, और इसरो के चीफ भी है एस सोमनाथ, दोनों को याद रखना। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में है। ठीक, चलिए देखो ये 3-4 चीजों का आपके, देखो इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, एक और सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है भाई, ये है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, और ये तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी में है। विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डीआरडीओ और इसरो। ठीक है, चलो ग्रैंड स्लैम देख लो एक बार, इन पे नजर डाल लो अच्छे से, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच क्ले पे, विंबलडन ग्रास पे, यूएस इस पे, सबसे पुराना ये है ओल्डेस्ट। ओरिजिनल किस पे, ओरिजिनल कोर्ट पे कौन सा, यही है। ठीक है, सबसे महंगा भी यही है। मेंस में राफेल नडाल ने जीता, 2 जीते हैं राफेल नडाल ने, नो सॉरी 2, हाँ आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ठीक, विंबलडन जोकोविच और यूएस ओपन कार्लोस अल्कारेज, स्पेन के, इनकी याद रखना भाई, स्पेन के। तो देखो राफेल नडाल भी स्पेन की, ये भी यहाँ के हैं। अगर वुमेन की बात करें तो एशले बार्टी रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, फिर ईगा स्वातिक पोलैंड की, इन्होंने 2 जीते हैं। ठीक है, और फिर एलिना रुबिकना इन्होंने जीता आपका विंबलडन। ये इनको अच्छे से वीडियो को पॉज करके कई बार इनको रिवाइज करना, कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों 20 बार 20 टाइम्स अपनी रफ नोटबुक पे लिखो इनके नाम को सारों को, आंख बंद करके, आंख बंद करो और सोचो, आंख बंद करके फिर सोचो कि मैं लिखता हूं पहले यूएस ओपन, पहले आंख बंद करो यूएस ओपन, फिर लिखो एक तरफ महिलाओं का, एक तरफ लिखो पुरुषों का, फिर आंख बंद करो, फिर लिखो, फिर आंख बंद करो, फिर लिखो, और जब आप फ्रेश होने जाओ तब बैठ के वहां पे याद करो, जब आप खाना खाओ तब याद करो, तब 20 बार आप इसको याद करो, तब आपके दिमाग में एग्जाम में वहां पे सेट होगा। ठीक है, रात को जब आंखें सोने जाओ एक बार फिर याद कर लो। ठीक, इस तरह से आपके दिमाग में सेट होगा। रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है, क्रिकेट से है, पहले तो ये देखना। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा दिया इस बार रणजी ट्रॉफी में, इसको याद रखना भाई। ठीक है, स्टील रोड, तो भारत का पहला शहर जो स्टील रोड है, जहां पे स्टील रोड है, तो कौन सा हो गया, सूरत। और सूरत को क्या बोलते हैं, डायमंड सिटी। तापी नदी पे बसा है सूरत, गुजरात में आता है सूरत। ठीक, चलिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन में कौन है, रुचिरा खम्बोज। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस, तो इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल। और भोपाल कहाँ है, अहमदाबाद में। देखो भाई बच्चों, इसको भोपाल मत कर लेना, अहमदाबाद में एक शहर है, एक मतलब आपका समझो अहमदाबाद में एक टाउन है, भोपाल जगह है, तो भोपाल में है इन स्पेस का हेडक्वार्टर। ठीक है, और इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइज सेंटर। जो भी स्पेस में कोई भी होगा आपका ड्रोन वगैरह, जो भी सैटेलाइट हो, वो कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, इन स्पेस। ये एक इसका एजेंसी बना दी सरकार ने। 25 सीट बुक करिए, एंट्रेंस दीजिए, अपने सिलेक्शन को कंफर्म करिए। अगर यहाँ सेलेक्ट हो गए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप आ जाओ, इसमें सिलेक्शन ले लो, बाकी हम लोग आपको सिलेक्शन करा देंगे आगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड
नमिता गोखले को मिला, किसका नोबेल कौन, थिंग्स टू लीव बिहाइंड 2021 का। इंडियाज फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड स्मोक फ्री स्टेट कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, 68 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है हिमाचल प्रदेश में, और इसमें कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की। क्लियर। आरवी अर्लेकर यहाँ के क्या है, यहाँ के गवर्नर है। जयराम ठाकुर आपके यहाँ के, जयराम ठाकुर यहाँ के कौन थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कौन बन गए हैं, बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, इसको भाई ये आएगा नहीं, इतना लेटेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। आरवी अर्लेकर यहाँ के क्या है, गवर्नर है। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, किससे संबंध था उनका, कथक। कथक कहाँ का, यूपी, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, लखनऊ घराना। ठीक है, चलिए। इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे, हैदराबाद में, हैदराबाद। क्लियर, हैदराबाद में आया आपका। यहाँ पे चौमल्ला प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट, हु कैन फॉरगेट, गोलकोंडा फोर्ट भी तो यहीं पे है भाई। ठीक है, चलिए। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर किसको मिला, विल स्मिथ। ठीक है, विल स्मिथ, मूवी किंग रिचार्ड के लिए मिला इनको। ठीक है, ये वाला। इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, जबलपुर। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FRI, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है, वो यहीं पे है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट नेशनल जो फॉरेस्ट का वो है, वो यहाँ कहीं पे जबलपुर में ही है। ठीक है, चलो। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट कहाँ पे, दुबई। और दुबई में ही हेडक्वार्टर है ICC का। ठीक है भाई, देखो वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट किसने, दुबई में। और दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ICC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दुबई में। बुक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक किसने, बिल गेट्स ने। और बिल गेट्स किसके फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स। इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर। और जम्मू एंड कश्मीर में है श्रीनगर, और वहां पे है लार्जेस्ट टूलिप गार्डन। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट IIT इन फॉरेन कंट्री, देखो भाई पहली IIT तो कहाँ पे, UAE। और UAE कैपिटल क्या है, दुबई। ठीक है, UAE कैपिटल क्या है, दुबई। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन तो किसको मिला, नीना गुप्ता को। क्लियर। और नेशनल मैथमेटिशियन डे कब मनाते हैं हम, 22 दिसंबर को। रामानुजनाचार्य का बर्थडे को मनाते हैं 22 दिसंबर। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च। ठीक, चलो। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज इन 3 को मिला भाई आपका, किन कौन कौन, कॉलोनी आर बेंटेज या बेरी सरप्लेस और मॉन्टेन पी मेल्डल। और ये है आपका क्लिक केमिस्ट्री, इन्होंने किसमें योगदान दिया, क्लिक केमिस्ट्री में। क्लीनेस्ट बीच इन द वर्ल्ड तो कौन से रहे, 2 बीच, ठुंडी बीच एंड कदमत बीच। और आपको याद रखना है दोनों बीच कहां पे हैं, ये है आपका मिनीकोय। और मिनीकोय है लक्षद्वीप आइलैंड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा मिनीकोय कहां पे, लक्षद्वीप जो आइलैंड है, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, उनमें से एक मिनीकोय भी ग्रुप ऑफ आइलैंड में आता है। और मिनीकोय में भी 2 बीच हैं आपका, ठुंडी बीच और कदमत बीच। और इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जो क्लीनेस्ट बीच है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा रहा भाई, बहुत प्राउड भाई आपका बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भारत का रक्षा मंत्रालय है, उसने सबसे ज्यादा जॉब दी है, 2.92 मिलियन जॉब दी है। ठीक है, चलिए। सिम्बैक्स एक्सरसाइज किनके बीच में हुई आपका, देखो एस मिस सिंगापुर, आई मिस इंडिया, एम मिस मैरीटाइम, ये एक प्रकार से पानी में है। ठीक है, और ये कहाँ पे, विशाखापत्तनम। क्लियर, विशाखापत्तनम में। ठीक है, चलिए। ये हमारे भाई बैचेज, आप इनको अवेल कर लीजिए। 25 सीट आपने अगर यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया, फिर आगे की तो भूल जाइए, आगे पे तो बच्चों में हम आपको रास्ता तय करा देंगे, इतनी तैयारी करा देंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ यहाँ तक आप आइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिए, सारी चीजें आपको मिल रही है यूट्यूब पे। आज की डेट में हमारे चैनल से इतना मटेरियल आ रहा है, अगर आपने यूट्यूब से भी अभी सारी चीजें देख ली और इस पे भी आप बने रहे, सारी वीडियो देखते रहे, तब भी आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। ये नंबर है हमारे ऑफिशियल, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो इन नंबर से पूछें। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।